हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 104 सोशल फॉर्मेशंस एंड कल्चरल पैटर्न्स ऑफ द मिडीवल वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस द रोल एंड नेचर ऑफ स्लेवरी इन सोसाइटी ड्यूरिंग द रोमन रिपब्लिक। इस क्वेश्चन में हमें यह बताना है कि रोमन रिपब्लिक में स्लेवरी कैसे थी और समाज में इसका क्या रोल था। क्वेश्चन 2, अकाउंट फॉर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप। इसमें हमें क्रिश्चियनिटी का उदय और उसका यूरोप में कैसे प्रसार हुआ ये समझाना है। क्वेश्चन 3, डिस्क्राइब क्राफ्ट्स प्रोडक्शन इन मिडीवल यूरोप। इसमें हमें मध्यकालीन यूरोप में क्राफ्ट्स का प्रोडक्शन और उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है। क्वेश्चन 4, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। A. Nativist theory about the rise of Islam. B. Religious beliefs of the Aztecs. C. Roman assemblies. Kisha. D. Courtly culture under the Umayyads. इसमें हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। Question 5. How did political anarchy affect the crisis of the late Roman Empire? इसमें हमें बताना है कि political anarchy ने रोमन एम्पायर के क्राइसिस को कैसे बढ़ाया। Question 6. Describe the chief components of feudalism in medieval Europe. इसमें हमें feudalism के मुख्य एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है। Question 7. Give an account of the trading networks of the Armenian merchants. इसमें हमें आर्मीनियन मर्चेंट्स के ट्रेडिंग नेटवर्क के बारे में लिखना है। Question 8. Write short notes on any 2 of the following. A. Oceanic trade in Asia and Europe. B. Roman art. C. Islamic Sufi orders. D. Arabic literature of the pre-Islamic period. इसमें हमें दिए गए टॉपिक्स में से किसी 2 पर छोटे नोट्स लिखने हैं। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। क्वेश्चन 1, डिस्कस द रोल एंड नेचर ऑफ स्लेवरी इन सोसाइटी ड्यूरिंग द रोमन रिपब्लिक। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि रोमन रिपब्लिक के समय स्लेवरी का क्या रोल था। हमें ये बताना है कि लोग स्लेव कैसे बनते थे, उनका क्या काम होता था, उनके साथ व्यवहार कैसा होता था और उनका समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता था। आंसर। इंट्रोडक्शन। रोमन रिपब्लिक में स्लेवरी एक मूलभूत संस्था थी जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का हिस्सा थी। बहुत सारे लोग गुलाम होते थे जो खेती से लेकर घर के काम और स्किल्ड जॉब्स तक करते थे। रोमन समाज में स्लेवरी जाति पर नहीं बल्कि युद्ध, जन्म और व्यापार पर आधारित थी। अगर स्लेवरी को समझा जाए तो पूरा रोमन समाज समझना आसान हो जाता है। मेन बॉडी। 1. स्लेव्स का ओरिजिन और उनकी प्राप्ति। ज्यादातर स्लेव्स युद्धों के बाद पकड़े गए लोग होते थे जिन्हें बेच दिया जाता था। स्लेवरी पायरेसी, दास व्यापार और कर्ज या अपराध के दंड के रूप में भी होती थी। जो बच्चे गुलाम महिलाओं से पैदा होते थे वो जन्म से हाई स्लेव मान लिए जाते थे। वर्णी। 2. स्लेवरी का स्वरूप और प्रकार। स्लेव्स को कानून में एक वास्तु की तरह देखा जाता था। रेज मनसपी, उनके पास अपने अधिकार नहीं होते थे। स्लेव्स अलग अलग तरह के होते थे। घर के काम वाले, खेती में काम करने वाले और कुछ स्किल जैसे कि लिखने वाले, डॉक्टर या टीचर। एजुकेटेड ग्रीक स्लेव्स काफी सम्मानित रोल में होते थे जैसे कि ट्यूटर या डॉक्टर। 3. स्लेवरी का अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रभाव। रोमन अर्थव्यवस्था स्लेव लेबर पर निर्भर करती थी, खासकर खेती, माइनिंग और घर के कामों में। बड़े जमींदार अपनी भूमि पर गुलामों से काम करवाते थे जिसे लतीफंडिया कहते थे। इससे छोटे किसानों की स्थिति खराब हुई। शहरों में भी स्लेव्स मार्केट्स, बाथ हाउसेस और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लगाए जाते थे। 4. व्यवहार, अधिकार और विरोध। स्लेव्स के पास कोई लीगल राइट्स नहीं थे। मालिक उन्हें बेच भी सकता था और मार भी सकता था। फिर भी कुछ मास्टर्स अपने घर के या स्किल्ड स्लेव्स के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। स्लेव्स को मुक्ति मिलना संभव था और काफी स्लेव्स फ्रीडमैन भी बन जाते थे। सबसे मशहूर विद्रोह था स्पार्टाकस का अपराइजिंग 73 to 71 BCE, जिसमें 1000 स्लेव्स ने रोम के खिलाफ हिंसा की थी। कंक्लूजन।
रोमन रिपब्लिक में स्लेवरी सिर्फ काम करने का जरिया नहीं था, बल्कि पूरे समाज और राजनीति का एक मूल अंग था। स्लेवरी ने सामाजिक दर्जे, अर्थव्यवस्था और साम्राज्य की सोच को दर्शाया। कुछ स्लेव्स को आज़ादी मिलती थी, लेकिन समाज में उनका स्थान हमेशा नीचा होता था। रोमन स्लेवरी को समझना हमें उनकी सभ्यता और असमानताओं को अच्छी तरह से समझने में मदद करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, अकाउंट फॉर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड क्रिश्चियनाइजेशन ऑफ यूरोप। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्रिश्चियनिटी का उदय कैसे हुआ और यूरोप में उसका प्रसार किस तरह से हुआ। इसमें हमें पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस फैक्टर्स डिस्कस करने हैं जो इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रहे। आंसर। इंट्रोडक्शन। क्रिश्चियनिटी का जन्म 1st सेंचुरी सीई में जुडिया, रोम का एक प्रोविंस, में हुआ था। शुरू में ये एक छोटी सी मूवमेंट थी, लेकिन धीरे धीरे ये यूरोप का मुख्य धर्म बन गया। इसका विकास जीसस के संदेशों, रोमन साम्राज्य के समर्थन और सामाजिक बदलावों के वजह से हुआ। इस आंसर में हम देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी कैसे फैली और कौन से लोग और इंस्टीट्यूशंस इसमें महत्वपूर्ण रहे। मेन बॉडी। 1. क्रिश्चियनिटी का शुरुआत और प्रारंभिक विस्तार। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत जीसस क्राइस्ट के संदेशों से हुई, जो प्रेम, दया और मोक्ष की बात करते थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके संदेशों को रोमन एम्पायर के अलग अलग पार्ट्स में फैलाया। पॉल द अपोस्टल जैसे लोगों ने मिशनरी काम करके क्रिश्चियनिटी को अर्बन एरियाज, गरीब लोगों और गुलामों के बीच प्रचलित किया। शुरुआती समय में क्रिश्चियंस को सताया गया, लेकिन फिर भी ये धर्म अंडरग्राउंड तरीके से फैलता रहा। 2. कॉन्स्टेंटीन का कन्वर्जन और राजाओं का समर्थन। 4th सेंचुरी सीई में एम्परर कॉन्स्टेंटीन के क्रिश्चियनिटी अपनाने से एक बड़ा बदलाव आया। 313 सीई का एडिक्ट ऑफ मिलान ने क्रिश्चियंस को धार्मिक स्वतंत्रता दी। एम्परर थियोडोसियस I ने 380 सीई में क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन बना दिया। इसके बाद चर्च को पॉलिटिकल पावर मिली, नए गिरजाघर बनाए गए और धर्म का प्रचार तेज हो गया। 3. चर्च और मोनेस्ट्री का रोल। चर्च एक संगठित इंस्टीट्यूशन बन गया, जिसका हर जगह एक स्ट्रक्चर था, पोप, बिशप और प्रीस्ट। मोनेस्ट्रीज जैसे इंस्टीट्यूशंस ने एजुकेशन, सेवा और धार्मिक ज्ञान फैलाया। मंक्स लोगों को पढ़ते थे, मनुस्क्रिप्टन को कॉपी करते थे और सेवा का काम करते थे। चर्च ने सामाजिक सेवाओं के जरिए लोगों को अट्रैक्ट किया और उनका मन जीता। 4. बार्बेरियन ट्राइब्स और नॉर्दर्न यूरोप में विस्तार। रोमन एम्पायर के गिरने के बाद चर्च ने जर्मैनिक ट्राइब्स जैसे बर्बरीक जनजातियों में क्रिश्चियनिटी का प्रचार किया। क्लोवस I जैसे लीडर्स ने क्रिश्चियनिटी अपनाकर अपनी जनता को भी कन्वर्ट किया। सेंट पैट्रिक, आयरलैंड और सेंट ऑगस्टीन, इंग्लैंड, जैसे मिशनरीज ने क्रिश्चियनिटी को नॉर्थ यूरोप तक पहुंचाया। धीरे धीरे क्रिसनडम का कॉन्सेप्ट बना, एक यूनाइटेड क्रिश्चियन यूरोप। कंक्लूजन। क्रिश्चियनिटी का राइज और उसका यूरोप में प्रचार एक स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल एफर्ट का नतीजा था। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि यूरोप के समाज और राजनीति का मूल आधार बन गया। आज भी उसका प्रभाव यूरोप के कल्चर में दिखता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 3. Describe crafts production in medieval Europe. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि मध्यकालीन यूरोप में क्राफ्ट या हाथ के कामों का उत्पादन कैसे होता था। इसमें क्राफ्ट्समैन का रोल, बनाई जाने वाली चीजें, गिल्ड सिस्टम कैसे काम करता था और इनका शहरी जिंदगी और ट्रेड से क्या संबंध था, ये सब बताना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। मध्यकालीन यूरोप में क्राफ्ट प्रोडक्शन एक बहुत हाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था टाउन्स के डेवलपमेंट और इकोनॉमी में। क्राफ्ट्समैन कपड़े, लोहे की चीजें, मिट्टी के बर्तन, चमड़े के सामान बनाते थे। इनका काम मोस्टली गिल्ड्स के अंडर रेगुलेटेड होता था, जहां उनके राइट्स और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जाता था। इस सिस्टम को समझना शहरी जिंदगी और अर्थव्यवस्था को समझने के लिए जरूरी है। मेन बॉडी। 1. शहरों का विकास और क्राफ्ट्स की डिमांड। 1000 to 1300 सीई के दौरान यूरोप में नए टाउन्स उभार के आए जहां एग्रीकल्चर के अलावा चीजें बनाने की डिमांड बढ़ने लगी। क्राफ्ट्समैन ने शहरों में बसना शुरू किया जहां उनके सामान बिकने के लिए बाजार थे। फ्लोरेंस, गेंट और ब्रूज जैसे शहर क्राफ्ट्स के मेजर सेंटर्स बन गए।
क्राफ्ट्समैन कपड़े, वूल और लाइनें, लोहे के सामान, चमड़े के प्रोडक्ट, मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के सामान बनाते थे। ये सामान लोकल बाजार के अलावा रीजनल और इंटरनेशनल ट्रेड में भी जाते थे। 2. गिल्ड्स का रोल और स्ट्रक्चर। गिल्ड्स एक जैसे काम करने वाले क्राफ्ट्समैन की एसोसिएशन होती थी। यह ट्रेनिंग सिस्टम, अप्रेंटिस, जर्नीमैन, मास्टर, सामान की क्वालिटी, प्राइस और काम के कंडीशंस रेगुलेट करती थी। किसी शहर में काम करने के लिए गिल्ड का मेंबर बनना जरूरी होता था। गिल्ड्स का सोशल और रिलीजियस रोल भी था। ये लोग मिलकर फीस्ट्स करते, बीमार लोगों की मदद करते और शहर के एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिस्सा लेते थे। उदाहरण के लिए वीवर्स गिल्ड, ब्लैकस्मिथ्स गिल्ड, मेसन्स गिल्ड। 3. उत्पादन प्रक्रिया और टेक्निक्स। क्राफ्ट्स मोस्टली छोटी वर्कशॉप्स में होते थे, जो अक्सर घर के साथ जुड़ी होती थी। टूल्स सिंपल होते थे, लेकिन उनका इस्तेमाल काफी स्किल के साथ होता था। इनोवेशंस धीरे धीरे आए, जैसे स्पिनिंग व्हील और हॉरिजॉन्टल लूम से कपड़े बनाना आसान हुआ। एक सामान के प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेजेस होते थे, कोई यार्न स्पिन करता, कोई डाई करता और कोई वीव करता। इस डिवीजन ऑफ लेबर से काम और एफिशिएंट हो गया और क्वालिटी भी बेटर हुई। 4. आर्थिक और सामाजिक महत्व। क्राफ्ट्स ने शहरी अर्थव्यवस्था में नौकरियां दी और ट्रेड को बूस्ट किया। कई गिल्ड्स म्यूनिसिपल पॉलिटिक्स में भी पावरफुल हो गई थी। आर्टिजन्स ने बिल्डिंग्स, कैथीड्रल्स बनाए जो कल्चर का हिस्सा बन गए। क्राफ्ट्स और ट्रेड से मिडिल क्लास उठी, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट यूरोपियन समाज पर पड़ा। कंक्लूजन। क्राफ्ट प्रोडक्शन सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि एक इम्पॉर्टेंट सोशल और कल्चरल सिस्टम भी था। गिल्ड्स ने क्राफ्ट्समैन को आइडेंटिटी और प्रोटेक्शन दिया और शहरों को ट्रेड और इनोवेशन का सेंटर बनाया। क्राफ्ट्स के माध्यम से यूरोप एक ऑर्गेनाइज्ड और डायनामिक समाज की तरफ बढ़ रहा था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Nativist theory about the rise of Islam. B. Religious beliefs of the Aztecs. C. Roman assemblies, Kisha. D. Kotli culture under the Umayyads. Question explanation. इस क्वेश्चन में आपको दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर छोटी और प्रिसाइज नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक को उसके बेसिक मीनिंग, की पॉइंट्स और हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के साथ एक्सप्लेन करना है। हर नोट लगभग 200 वर्ड्स का होना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चंस में आपकी एबिलिटी टेस्ट होती है कि आप किसी भी हिस्टोरिकल आइडिया को शॉर्ट और मीनिंगफुल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो या नहीं। यहाँ दिए गए टॉपिक्स मेनली रिलीजन, पॉलिटिक्स और कल्चर से जुड़े हैं। हर टॉपिक का ब्रीफ ओवरव्यू देना जरूरी है। ए. नेटिविस्ट थियरी अबाउट द राइज ऑफ इस्लाम। मेन बॉडी। नेटिविस्ट थियरी क्या है? इस थियरी के अकॉर्डिंग इस्लाम का उदय सिर्फ डिवाइन रेवलेशन की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अरबिया की सोशल और पॉलिटिकल हालातों का भी रिजल्ट था। मेन पॉइंट्स। इस थियरी कहता है कि इस्लाम लोकल ट्राइबल कस्टम्स और सोशल अनरेस्ट का लॉजिकल आउटकम था। यह सडन चेंज नहीं था, बल्कि प्री इस्लामिक प्रैक्टिसेस का एक्सटेंडेड फॉर्म था। कौन स्कॉलर्स एसोसिएटेड है? पैट्रिशिया क्रोन और माइकल कुक जैसे स्कॉलर्स ने हागरिज्म बुक में ये व्यूज दिए हैं। उन्होंने इस्लाम को क्रिश्चियन और जूइश सेक्ट्स के इन्फ्लुएंस में बताया। क्रिटिसिज्म। इस थियरी को क्रिटिसाइज भी किया गया है क्योंकि ये प्रॉफिट मोहम्मद और डिवाइन एस्पेक्ट को कम इंपॉर्टेंस देती है। बी. रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द एज़टेक्स। मेन बॉडी। एज़टेक्स का पॉलीथियस्टिक बिलीफ सिस्टम। एज़टेक्स कई गॉड्स में बिलीफ रखते थे, जो प्रकृति या डेली लाइफ के एस्पेक्ट से जुड़े होते थे, जैसे रेन, सन, वॉर, एग्रीकल्चर। मेन डेटीज। ह्यूत्जिलिपोच्टली, वर और सूरज के गॉड। टिलालॉक, बारिश और फर्टिलिटी के गॉड। क्वेट्ज़लकोटल, ज्ञान और हवा के देवता, फेदर्ड सर्पेंट। ह्यूमन सैक्रिफाइस। एज़टेक्स मानते थे कि इंसानों की बलि देना जरूरी है ताकि गॉड्स खुश हो और सूरज उगता रहे, बारिश होती रहे। रिलीजियस कैलेंडर। इनका एक कॉम्प्लेक्स रिलीजियस कैलेंडर होता था, जिसमें अलग अलग फेस्टिवल्स, सेरेमनीज और रिचुअल्स थे। कंक्लूजन। नेटिविस्ट थियरी और एज़टेक रिलीजन दोनों हमें बताते हैं कि कैसे रिलीजन ने अलग अलग सिविलाइजेशंस को शेप किया। एक तरफ रिलीजन का सोशियोपॉलिटिकल ओरिजिन दिखाया गया है, तो दूसरी तरफ डीप रिलीजियस फेथ और रिचुअल्स का डिपिक्शन है। ये दोनों हाई टॉपिक्स मिडीवल और एंशिएंट वर्ल्ड को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए, तो description box में download link दिया हुआ है। जरूर चेक करें। Thank you.